प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजनीति में बहुत कुछ होने जा रहा है और ये सब आपको मई 2021 तक घटित होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में देखना यह है कि भारत की राजनीति मई 2021 के बाद किस तरह की रहती है, यानी यहां पर कौन विजयी रहता है, कौन अपना अस्तित्व नहीं बचा पाता है, किसका राजनीतिक पतन होता है, कौन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेगा, कौन सत्ता को गंवा बैठेगा। ये सब आने वाले समय में आप घटित होता हुआ जरूर देखेंगे। उसी कड़ी के अंदर आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं जो कि भारतीय राजनीति के अंदर यूं कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व बनाने में जरूर कामयाब रहे हैं, चाहे उनका राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी रहा हो, चाहे उन्होंने कोई सा भी रास्ता इख्तियार क्यों ना किया हो, लेकिन यहां पर भारतीय राजनीति में वो अपना स्थान बनाने में जरूर कामयाब हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। यहां पर एक ऐसे व्यक्ति ने भारतीय राजनीति के अंदर अपना स्थान बनाया है जो पहले राजनीति के अंदर बिल्कुल भी अनुभव नहीं रखता था, लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन के बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया और भारत की राजनीति के अंदर दिल्ली के द्वारा अपना एक स्थान भी बनाया। यहां पर वर्तमान में वो एक अपना टेन्योर पूरा भी कर चुके हैं और दूसरा टेन्योर वो कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत से वो विजयी भी हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में चूंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है और जुलाई 2021 में उन्हें चंद्रमा का एक अंतर आरंभ होगा जो कि 12वें भाव में बैठा है और नीच के शनि के साथ है। ऐसे में यहां पर जुलाई 2021 के बाद अचानक उनके राजनीतिक दुश्मन पैदा हो, वो कोई ऐसा कदम उठाएं जो उनके लिए आत्मघाती हो, अति महत्वाकांक्षा के अंदर वो कोई ऐसा निर्णय लें जो उनको वर्तमान से भी पीछे ले जाए, यानी आज जो उनकी स्थिति है उससे पीछे उन्हें ले जाए, ऐसी संभावना बनती है। और उसके बाद उन्हें एक मंगल का अंतर आरंभ होगा बृहस्पति में। मंगल नीच के होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं जो व्यक्ति को दुस्साहसी बनाते हैं, अति उत्साही बनाते हैं, यानी व्यक्ति आंख बंद करके ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी तक के निर्णय जो उनके ऐसे थे वो इसलिए उनके लिए फलित हो गए क्योंकि यहां पर ग्रहों की स्थिति उनके साथ थी। लेकिन यदि जुलाई 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 के बीच में यदि अब उन्होंने कोई अति महत्वाकांक्षा में कोई बड़ा निर्णय लिया तो यहां पर ये उनके लिए आत्मघाती कदम होगा और ये उनको एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा सेटबैक दे सकता है। ऐसे में यदि अरविंद केजरीवाल जी अपने आने वाले समय में जुलाई 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 के बीच में अपना ध्यान केवल और केवल दिल्ली पर केंद्रित करते हैं, अपने विजन को इंडिया लेवल पर ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन यदि उन्होंने वही गलती दोबारा दोहराई कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर दिल्ली से बाहर निकलकर पूरे भारत के लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो इस बार ये निर्णय उनके लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा और उसका डैमेज भी उनको देखने को मिलेगा। ऐसे में यदि इस समय पर जो कि मैं आपको बता रहा हूं जुलाई 2021 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक का, इस समय पर यदि वो लालच का शिकार नहीं होते हैं और पूरा ध्यान अपने दिल्ली पर रखते हैं तो निश्चित मानिए अक्टूबर 2023 के बाद का समय यहां पर उनके लिए अच्छा है और एक बहुत लंबी राजनीतिक पारी वो यहां पर भारत की राजनीति में खेलें, इसकी संभावना पूरी बनती है। यानी कि उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अभी 2023 तक का इंतजार जरूर करना चाहिए। ये एक छोटा सा समय ऐसा आ रहा है जो यहां भारतीय राजनीति के अंदर नए माहौल लेकर आएगा। ऐसे में यदि उनके मुंह में पानी आया, लालच आया कि इस राजनीतिक माहौल का मैं फायदा उठा लूं और मैं यहां पर कुछ कर लूं, तो ये केवल और केवल ग्रहों के द्वारा पैदा की गई वो परिस्थिति है जिसके अंदर वो फंस जाएंगे और यहां पर फायदे की जगह उन्हें नुकसान होगा। ऐसे में
अक्टूबर 2023 तक यदि वो दिल्ली पर ध्यान रखते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो अक्टूबर 2023 के बाद का समय उन्हें निश्चित तौर पर एक अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। और उसके बाद जब शनि की दशा उन्हें आरंभ होगी तो वह भी उन्हें बहुत लंबे परिणाम, अच्छे परिणाम, राजनीति के अंदर लंबे समय तक टिके रहने वाले परिणाम जरूर देगी। तो यहां पर इस समय पर जो वर्तमान के अंदर मैं एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं बहुत सारे राजनेताओं के वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस कर रहा हूं, उसमें किस व्यक्ति को शांति रखनी चाहिए, किसे एग्रेसिव होना चाहिए, किसे अच्छे भविष्य के लिए इंतजार करना चाहिए, ये मैं यहां जरूर लेकर आ रहा हूं। और ऐसे में यदि इन्होंने भी यही किया कि अक्टूबर 2023 तक शांति के साथ अपनी राजनीति दिल्ली के अंदर ही करें और दिल्ली से बाहर निकल करके राज्य स्तर को छोड़ करके देश के लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में ना कूदें, तो इनके लिए बहुत अच्छा भी होगा और इनके सुनहरे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। ऐसे में ये क्या कदम उठाते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उनके ग्रहों की स्थिति तो यही कह रही है कि भाई अभी अक्टूबर 2023 तक शांति के साथ दिल्ली में रहो और दिल्ली की जनता की सेवा करो। अक्टूबर 2023 के बाद ईश्वर आपको फिर मौका देगा राजनीतिक लाभ लेने की, तब आप दोबारा कोशिश करिए और फिर आगे बढ़िए। एक बहुत लंबा समय आपके पक्ष का भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का भी अध्ययन करके आप लोगों के सामने ये चीज लाने की कोशिश की है कि कौन सा समय उनको अब रिलैक्स होने के लिए कह रहा है, यानी कि महत्वाकांक्षा को सीमित रखने के लिए कह रहा है। यदि वो ये करने में कामयाब हुए तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। यदि उन्होंने इस समय पर कोई भी कदम उठाया तो फिर उन्हें जो उसके परिणाम नेगेटिव मिलेंगे ये वो तय करेंगे कि फिर आने वाला भविष्य उनका कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और राजनेता के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगले वीडियो में फिर किसी नए राजनेता को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।